दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने मैं एक ऐसी लव स्टोरी लेके आया हूँ जो कहीं न कहीं फ़िल्मों से भी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की होती है और जिसको एक लड़के से प्यार होता है और दोनों भागने का फ़ैसला कर लेते हैं घर से दूर, परिवार को छोड़ के। और उसके बाद वह स्टेशन भी पहुँच जाती है। स्टेशन पहुँचने के बाद लड़का जो है नहीं आता है, बहुत इंतज़ार करती है लड़की, लड़का नहीं आता है। लेकिन वो ट्रेन में बैठ जाती है, घर से निकल चुकी थी, फिर ट्रेन में बैठ जाती है और जाने लगती है। और ट्रेन में जाते-जाते उसके मन में ख़्याल आता है कि उसको वो कैसे घर जाएगी, अब घर से निकल चुकी है तो घर नहीं जाएगी वापस। अब उसको जान देनी चाहिए या फिर कूद जाना चाहिए ट्रेन से। फिर वो सोचते-सोचते ट्रेन से कूद जाती है। आप सोच रहे हैं ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। वो ट्रेन से कूदने के बारे में सोचती है, कूदने वाली होती है, तब तक वहीं पे एक बैठा शख्स जो कि उससे अनजान रहता है, उसको कभी जानता नहीं है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बचा लेता है उसको। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझको बताया बचाए हो तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब हम लोग साथ ही रहेंगे। लड़का भी तैयार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 5-6 दिन बाद लगभग फिर वो दोनों थाने आते हैं और उसकी सूचना देते हैं। दोनों घरवाले आते हैं, दोनों लोग की तरफ से आते हैं। बहुत समझाने-बुझाने के बाद भी लोग तैयार नहीं होते हैं, नहीं मानते हैं एक-दूसरे घर जाने के लिए या फिर शादी से अलग होने के लिए, साथ में रहने के लिए लोग जो है कि ज़िद करते हैं। दोस्तों ये कहानी इंदौर की है, जो श्रद्धा मिसिंग केस है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। श्रद्धा के अनुसार जैसे श्रद्धा कह रही है उसके अनुसार वो किसी से प्रेम करती थी और उसके बाद वो बुलाता है उसको, दोनों का भागने का प्लान था, शादी करने का प्लान था घर से बाहर जाके और उसके बाद जो है कि वो स्टेशन पे जाती है, वेट करती है, लेकिन उसका प्रेमी आता नहीं है। जब प्रेमी उसका प्रेमी का नाम सार्थक बताया जा रहा है जो कि आता ही नहीं है वहाँ स्टेशन पे। इंतज़ार करने के बाद वो थक जाती है, उसके बाद ट्रेन में बैठ जाती है, वापस नहीं जाती है घर पे। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन चलने लगती है, कुछ ही दूर चलती है ट्रेन, उसके बाद उसके मन में ख़्याल आता है कि अब मुझे कौन-सा मुँह लेके घर जाऊँगी, अब मुझे घर वापस नहीं जाना चाहिए। अब मैं निकल चुकी हूँ तो घर वापस नहीं जाऊँगी। ट्रेन से कूदने का विचार बनाती है और कूदने से पहले ही एक शख्स उसको जो है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और वो फिर कहती है कि मेरा हाथ पकड़े हो तो हमेशा साथ रहना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, वो भी तैयार होता है। कह सकते हैं फ़िल्मी स्टाइल बिल्कुल है और दोनों यही कह रहे हैं अभी तक कि इसके पहले एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। हालाँकि सबका डाउट है, जो लोग भी इस कहानी को सुन रहे हैं, किसी के गले से नहीं उतर रही ये कहानी, क्योंकि ट्रेन में अचानक से प्यार, फिर उसके बाद दूसरे दिन ही शादी, किसी को खबर नहीं है और फिर उसके बाद अपने आप आके थाने में भी आना, फिर पिता द्वारा यह भी बोलना, लड़की के पिता तैयार हैं कि 10 दिन बाद मैं शादी कर दूँगा, लेकिन फिर भी दोनों लोग तैयार नहीं हैं। लड़की बोलती है कि हो सकता है कल को उसके प्रेमी को मार दे कोई, तब शादी ना करें तब। बहुत सारे सवाल हैं। हालाँकि अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है। पिता का कहना था कि 10 दिन तक वो साथ रहेगी, घर पे उसको समझाएँगे-बुझाएँगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानी तो उसी से शादी कर देंगे, धूम-धाम से कर देंगे, आने-जाने का रास्ता बना रहेगा। इस वजह से पिता का ये कहना था, लड़की के पिता का। लेकिन कह सकते हैं आप कि न तो लड़की मानी, न तो लड़का माना और दोनों जो है कि थाने से अपने घर कह सकते हैं कि लड़के के साथ लड़की चली गई और दोनों के घरवाले जो है कि आपस में सहमत करके जो फैसला किए थे उसको मानने से उन दोनों जोड़ों ने इनकार कर दिया। पिता का कहना है वो बालिग हैं दोनों, दबाव नहीं दे सकते और ये भी आरोप पिता ने लगाया कि वो उसकी मानसिक स्थिति लड़की की ठीक नहीं है, इस वजह से शायद कुछ चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आए दिन आपके सामने एक-एक से लव स्टोरी आती रहती है और ये लव स्टोरी तो फ़िल्मों से भी आगे है क्योंकि फ़िल्मों में भी अ, थोड़ा-सा कम ही दिखाया जाता होगा। यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी पैदा होते हैं कि कोई लड़की ट्रेन में बैठी होती है, उसके बाद जो है कि एक अनजान लड़का रहता है उसी ट्रेन में और वो सोचती है कि मुझे कूद जाना है, ट्रेन से कूदना है और वो कूदने जाती है, वो लड़का पता नहीं कैसे जान जाता है और कितना स्पेस रहा होगा, कूदने से पहले ही हाथ पकड़ लेता है। हालाँकि कूदने वाले जो है किसी को बता के नहीं कूदते हैं, शायद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं, तो कह सकते हैं आप कि सोच-सोच के तो कूदेंगे नहीं, तत्काल बहुत सारे फैसले ले लिया करते हैं। डिप्रेशन में जो लड़के रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको शायद बचाना मुश्किल भी होता है। ख़ैर अगर ये बात सही है और अगर ऐसा बचाया गया तो अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल इस पे फ़िल्मी कहानी लग रही है सबको। आप क्या कमेंट करना चाहते हैं इस कहानी पे, इस स्टोरी पे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।